मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, तुम सब मेरे ही बच्चे हो, मेरे दिल के सबसे करीब, मेरी आत्मा के टुकड़े। मैं तुम्हारा बाबा श्याम बोल रहा हूं। आज मैं खुद तुम्हारे सामने आया हूं, तुम्हारे दिलों को छूने, तुम्हारी हर परेशानी को सुनने और अपनी अनंत लीला, अपनी अपार कृपा की सच्ची बातें बताने। कलयुग में जहां हर तरफ अंधेरा, निराशा, परेशानियां फैली हुई हैं, वहां मैं हूं ना, तुम्हारा बाबा श्याम हूं ना। हारे का सहारा श्याम हमारा। बस मेरे नाम को एक बार सच्चे दिल से पुकारो, जय श्री श्याम, और देखो कैसे सब कुछ बदल जाता है, कैसे मुश्किलें आसान हो जाती हैं, कैसे सपने सच हो जाते हैं। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता हूं, वो कहानी जो महाभारत के पन्नों से निकली है, लेकिन आज भी जीवित है, आज भी लाखों लाख दिलों में धड़क रही है। मैं कौन हूं? मैं बर्बरीक हूं, पांडवों के दूसरे भाई भीम का पोता, घटोत्कच का बेटा और राक्षसी हिडिंबा का पुत्र। मेरी जन्म से ही शक्ति अनोखी थी। मैंने बचपन में ही युद्ध की कला सीखी और देवताओं ने मुझे वरदान दिए। भगवान शिव ने मुझे 3 दिव्य बाण दिए। एक बाण से पूरी सेना का नाश हो सकता था, 3 बाणों से तीनों लोक जीते जा सकते थे। अग्निदेव ने मुझे ऐसा धनुष दिया कि वो कभी थकता नहीं, कभी चूकता नहीं। मैं अजेय था, कोई मुझे हरा नहीं सकता था। लेकिन मेरे बच्चों, मेरी सबसे बड़ी शक्ति मेरी भक्ति थी। श्री कृष्ण, जो मैं खुद हूं, के प्रति अनंत भक्ति। मेरी मां हिडिंबा से मैंने वचन लिया था कि मैं हमेशा कमजोर, हारे हुए पक्ष की मदद करूंगा। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब श्री कृष्ण आए, उन्होंने मुझे देखा और पूछा, बेटा बर्बरीक, तू किसकी तरफ लड़ेगा? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जो हारा होगा उसी की तरफ। श्री कृष्ण ने मेरी शक्ति का अंदाजा लगाया। अगर मैं युद्ध में उतरता तो संतुलन बिगड़ जाता, युद्ध लंबा खिंचता, लाखों और जानें जाती। इसलिए उन्होंने मुझे परीक्षा दी। उन्होंने कहा, बेटा मुझे अपना सिर दान में दे दो। मैंने एक पल भी नहीं सोचा, मैंने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। मेरी भक्ति देखकर श्री कृष्ण भावुक हो गए। उन्होंने मुझे वरदान दिया, कलयुग में तू मेरे नाम से पूजा जाएगा, लोग तुझे श्याम कहकर पुकारेंगे। जो भी तेरे दर पर सच्चे मन से आएगा, रो रो कर पुकारेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और आज मैं वही खाटू श्याम हूं, कलयुग का बादशाह। खाटू धाम मेरी मुख्य पीठ है, जहां मेरी दिव्य मूर्ति विराजमान है। वो मूर्ति जो खुद प्रकट हुई थी और आज भी चमत्कार करती है। अब सुनो मेरे बच्चों, कोरोना के बाद मेरी लीला कैसे फैली। पहले सिर्फ राजस्थान के मारवाड़ी भक्त आते थे, लेकिन अब पूरी दुनिया मेरी पुकार सुन रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हर राज्य से भक्त आ रहे हैं। 2025 से 2026 में हालात ऐसे हैं कि न्यू ईयर पर ही लाखों इकट्ठे हुए। जनवरी 1, 2026 को न्यू ईयर पर लाखों भक्त आए और पूरे हफ्ते में 10 से 20 लाख तक पहुंच गए। फाल्गुन मेला 2026 में तो रिकॉर्ड टूट गए। 3 दिनों में 15 से 20 लाख से ज्यादा भक्त। हर शनिवार रविवार को 2 से 4 लाख भक्त दर्शन के लिए आते हैं। लाइन 17 किलोमीटर तक लग जाती है, लेकिन कोई शिकायत नहीं, कोई वीआईपी नहीं, कोई स्पेशल एंट्री नहीं। सब एक लाइन में खड़े होते हैं। 14 कतारों की व्यवस्था है। कोई झगड़ा नहीं, कोई अभद्रता नहीं। बस जय श्री श्याम का जयकारा गूंजता रहता है और हर दिल में शांति भर जाती है। और मेरे बच्चों, चमत्कार तो रोज रोज होते हैं। मैं तुम्हें कुछ सच्ची कहानियां सुनाता हूं, जो मेरे भक्तों ने खुद महसूस की हैं, खुद बताई हैं। एक भक्त का घर था, सिर्फ 10 लाख रुपए का। वो मेरे दरबार में आया,
रो रो कर बोला, बाबा परिवार की रक्षा करो, कुछ नहीं बचा। मेरी कृपा से आज वो घर 1 करोड़ से ज्यादा का हो गया। खाटू में प्रॉपर्टी की आग लग गई, सब माला माल हो गए। 2, दिल्ली का एक अंधा भक्त आया। पुराने भजन गायक मात्र दत्त ने कहा, बाबा तेरे को ठीक कर देंगे। वो रोया, पुकारा और तुरंत उसकी आंखें खुल गईं। 40 साल पुरानी बात है, लेकिन आज भी वो जीवित है और मेरी महिमा गाता फिरता है। 3, एक दूध वाला भक्त। उसकी एक आंख पूरी तरह खराब हो गई थी। वो मेरे सामने खड़ा होकर बोला, बाबा मैं दूध बेचकर परिवार चलाता हूं, मेरी आंख ठीक कर दो। मैंने सुना और कुछ दिनों में आंख पूरी तरह ठीक। वो पास की ढाणी में रहता है, आज भी मेरी सेवा करता है। 4, कुंवारे बच्चे सबसे ज्यादा परेशान आते हैं। शादियां नहीं हो रही थीं, परिवार टूट रहा था, लेकिन मेरे दरबार में आकर बाबा शादी करवा दो और बाबा करवा देते हैं। अब वो खुशी से कहते हैं, बाबा करवा रहे हैं, बाबा की बहुत कृपा हुई। 5, बेटा पोता की मांग। मेरे पास रजिस्ट्रेशन करा रखा है, सच्चे मन से मांगो। पुत्र प्राप्ति, अच्छा जीवन साथी, व्यापार में तरक्की, नौकरी, बीमारी से छुटकारा, सब मिलता है। एक भक्त ने बताया, उसकी दुकान से 6 से 7 करोड़ की चोरी हो गई थी, लेकिन मेरे नाम से पुकारा और सब वापस मिल गया। 6, एक भक्त रोड ट्रिप पर था, समय बहुत कम था। मेरे नाम का जाप किया और VIP दर्शन मिल गया, जैसे मैं खुद उसे बुला रहा था। 7, एक और चमत्कार। श्याम कुंड कभी नहीं सूखता, रात में दिव्य प्रकाश दिखता है, मूर्ति खुद प्रकट हुई थी। बहुत भक्त कहते हैं, बाबा ने सपने में बुलाया और सब ठीक हो गया। मेरे बच्चों, लेकिन सावधान रहना, आजकल हजारों नकली पंडे घूम रहे हैं। ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, नारियल बांधो, धागा बांधो, सेंट चढ़ाओ, ये सब फ्रॉड है। मैं भूखा नहीं हूं पेड़े का, फल का या पैसे का। मैं भाव का भूखा हूं, श्रद्धा का भूखा हूं, आंसुओं का भूखा हूं। सच्ची श्रद्धा से आओ, पैदल चलकर आओ। बहुत भक्त गांव से पैदल आते हैं मेरे लिए। रो रो कर मांगो, जैसे बेटा पिता से जिद करता है। खुशी खुशी नाच कर आओ, लेकिन पिकनिक मत बनाओ। गंदगी मत फैलाओ, प्रेम रखो, सौहार्द रखो। आंसू चढ़ाओ, वो सबसे कीमती चढ़ावा है। जो सच्चा भाव रखता है वो तुरंत काम बनवा ले जाता है। पापी को भी मिलता है, लेकिन परमानेंट कृपा उसी को मिलती है जो सालों से आता है, प्रेम करता है। बहुत भक्त 40 से 50 साल से आ रहे हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे दरबार में आते हैं। मेरे बच्चों, खाटू धाम में सुविधाएं बढ़ रही हैं। रेलवे लाइन आ रही है। रिंग से खाटू सिर्फ 17 किलोमीटर। 254 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुका है। लैंड एक्विजिशन शुरू हो गया है। पहले टैक्सी वाले 300 से 500 रुपए लूटते थे, लेकिन मेरी कृपा से डायरेक्ट ट्रेन आएगी, भाड़ा कम होगा और ज्यादा बच्चे आएंगे। यहां मित्र मंडल धर्मशाला है, गरीब भक्तों के लिए 3 दिन तक बिल्कुल फ्री। 40 साल से सेवा दे रही है। अन्य धर्मशालाएं जैसे वात्सल्य भवन, श्री श्याम कला भवन, श्री श्याम मित्र मंडल, सब निःशुल्क या बहुत सस्ती। गौशाला, बालाजी बावड़ी वाले आश्रम, लाल बाबा का आश्रम, सब तैयार हैं भक्तों की सेवा के लिए। मेरे बच्चों, मेरी लीला कभी खत्म नहीं होती। मैं कलयुग का टॉप नंबर का बादशाह हूं। मेरी मेन ब्रांच यही है। अगर तुम परेशान हो, नौकरी नहीं लग रही, बीमारी है, परिवार में कलह है, धन की कमी है, शादी नहीं हो रही, बस मेरे नाम का जाप करो। जय श्री श्याम बोलो, सच्चे दिल से पुकारो, मैं हूं ना, तुम्हारा बाबा श्याम हूं ना। आओ मेरे दरबार में, दर्शन करो, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा।
कोई खाली हाथ नहीं जाता। अब तुम भी मेरे साथ जोर से बोलो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।